नमस्कार भाई दोस्तों। हम एक शब्द बोलते हैं निहंग। क्या आपको निहंग शब्द के मतलब का पता है? निहंग शब्द का मतलब क्या निकलता है? सबसे पहले तो आज दीप सिद्धू भाई का भोग है। दीप सिद्धू भाई जो बातें बोल के गए थे वो भी आपको सुनाएंगे। वो क्या बोल के गए थे और आज वो सच हो रहा है। सच हो रहा है, वो जो बोला गया था बिल्कुल सच हो रहा है। लेकिन पता नहीं सिंह कैसे हैं, भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। अपनी ताकत को ही भूल गए सिंह तो। भाई इनकी ताकत क्या है उसको ही भूले बैठे हैं। आज आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, ना वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा। जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसके ऊपर हमेशा सच्चाई बात रखी जाएगी। सबसे पहले जो शब्द आता है निहंग, निहंग शब्द, इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है? दशम पिता कलगीधर महाराज गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाए गए संतली योद्धाओं का आदेश खालसा समुदाय की सेवा और रक्षा करने के लिए बनाए गए थे निहंग। हमेशा अपने मार्शल कौशल के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और अपनी मन की बात बिल्कुल खुले दिल से धड़ल्ले से कहते हैं। वो होता है निहंग। कई इतिहासकारों ने निहंगों को आत्मघाती दस्ता बोला है, जो कि सरासर गलत है। सरासर गलत, क्योंकि जो ये आत्मघाती दस्ता बोलेगा ना, यह धारणा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिख धर्म में आत्महत्या को पाप माना गया है। फिर इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि सिख निहंगों के हमले इनको थोड़ा वो दिखाने के लिए कि ये तो आत्मघाती हैं, ये हैं। लेकिन निहंग शब्द का असली अर्थ क्या होता है? निहंग शब्द का ना फारसी भाषा से लिया गया है निहंग। निहंग शब्द का अर्थ होता है मगरमच्छ। अब मगरमच्छ कैसा होता है ये आप सबको पता है। शांति से अपने नदी किनारे रहता है, लेकिन अगर उसके जबड़े में, उसकी पकड़ में कोई आ गया तो फिर छुटने का नाम मत लेना, वो खत्म ही हो जाता है। वो होता है निहंग। ये आपको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई निहंग कहता है इनको, कोई निचंग भी बोलता है। निचंग, निचंग भी बोला जाता है। निचिंग का अर्थ क्या होता है? ये निचिंग का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। निचिंग का अर्थ होता है मुखर, बिल्कुल अपनी बात धड़ल्ले से कहने वाला। और निहंगों के अंदर ये खासियत होती है। चाहे आप फिर वो मुर्गी और अंडे वाली कहानी हो जाती है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, लेकिन निचिंग लगा लो या निहंग लगा लो, दोनों गुण हैं उनके अंदर। मुखरता से अपनी बात रखते हैं, ना किसी से डरते हैं, और अकाल पुरुष का आदेश मानते हैं। उसके सिवाय किसी का आदेश भी नहीं मानते। कहीं को सोच रहे हो अब आज जिक्र क्यों किया गया निहंगों का? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, निहंगों का जिक्र क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि जो मोहाली मोर्चा लगा हुआ है ना, वहां पर निहंग बैठे हुए हैं, निहंग सिंह बैठे हुए हैं। वो अकाल पुरुष की फौज है। ये तो सोचना भी मत कि वो डर जाएंगे, आप उनको डरा दोगे या दबा दोगे, ये तो आप भूले से भी मत सोचना। लेकिन वही निहंग जो गरीबों की, मुजलमों की रक्षा करते हैं, ज़्यादातर उनकी रक्षा होती है अपने गुरुद्वारा साहिबों की रक्षा करना, गुरु ग्रंथ साहिब की, ये रक्षा करते हैं उसकी। और अब समय आ गया है, जितने भी अपने निहंग सिंह हैं उनको अपना एकजुट होना पड़ेगा। और एक झंडे के नीचे तो ये रहते हैं, इनका झंडा एक ही होता है, सबको पता है, निशान साहिब। इससे अलग होता भी नहीं, इनका निशान साहिब का ही होता है। लेकिन अब इस समय आ गया जब वही निहंग सिंह आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए। बड़ी अच्छी बात भाई, कल 25,000 लोगों का जत्था पहुंचा है माली मोर्चे पे, आपको बताना भूल गए थे। 25,000 लोगों का जत्था पहुंचा है। ऐसे ही आप वहां पर जाइए, अपने भाइयों से मिलिए, और है ना जो अपनी बात रखनी है या कहनी है वो वहां पे आप कहिए जाके। आपके मन में कोई सवाल है, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अब बात करते हैं भाई दीप सिद्धू भाई की। दीप सिद्धू भाई ने एक बात बोली थी, आज आपको याद दिलानी ना बहुत जरूरी होगी है, सुनना। मुड़ के बरसियां ते इकट्ठे जरूर हो जाने हैं, बरसियां मनाउण जोगे हो। इतिहास भूल गए? दीप सिद्धू भाई ने बोला था ना कि भाई बरसी मनाने जोगे रह गए हैं। हम अपना इतिहास पढ़ते हैं लेकिन अपना खुद का इतिहास भूल गए। लेकिन दीप सिद्धू भाई ने एक बात और बोली थी, और वो आज बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो किसान नेताओं के ऊपर बोली थी, वो बात आज बिल्कुल फिट बैठ रही है जो बोली थी। भाई किसान नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए तो पंजाब में चले गए इलेक्शन लड़ने के लिए। अब कहाँ है ये किसान नेता? क्या पूछा किसी पंजाब वाले ने? पूछना चाहिए, ये किसान नेता अब कहाँ है? ये मुख्यमंत्री बनने की तो इनकी होड़ लग रही थी, भाग भाग के किसान आंदोलन का भी बेड़ा गर्क कर दिया, युवाओं का तो क्रय किया ही किया, किसानों का भी बेड़ा गर्क किया, और फिर भाग्य चुनाव लड़ने के लिए। अब कोई किसी नेता के पास जा रहा है, कोई किसी नेता के पास जा रहा है, क्योंकि इनको संसद की टिकट चाहिए। संसद की टिकट चाहिए इनको।
जब तक आप सवाल करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने हकों के लिए खड़ा होना नहीं सीखोगे, तब तक आपका भला हो ही नहीं सकता। ये आप लिख के ले लेना। पंजाब की जनता से भी अपील है, हरियाणा की जनता से भी अपील, और यूपी और राजस्थान, पूरे देश की जनता से अपील है। आप नेता बनाने के लिए चल रहे हो क्या इनको? ये नेता जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे, कभी किसी नेता के पास, इनको बस टिकट चाहिए, कहीं से भी मिल जाए इनको टिकट चाहिए। होनी इनकी जमानत जब्त है। ये अगर इलेक्शन भी लड़ेंगे, इनकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि जनता जागरूक है। जनता भुगत होगी इन नेताओं की, और नए नेता बनाकर भुगतना है क्या उनको? और नए नेता बनाकर भुगतना है क्या? अपनी लड़ाई जब खुद लड़नी है, अपने हकों की लड़ाई, अपनी नस्ल की लड़ाई, अपनी फसल की लड़ाई जब खुद लड़नी है, तो किसी दूसरे को नेता क्यों बनाना है भाई? क्यों बनाना है? वहां पर मुआली मोर्चे का आगू बैठे हुए निहंग सिंह बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं वहां पे। आप जाइए, उनसे मिलिए, आपके कोई भी सवाल है या कुछ भी, आप उनसे जाके बात तो करिए, तब आपको पता लगेगा। निहंग सिंहों के बारे में जो मिथ्या झूठ फैलाए गए हैं ना, इनका भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार जब आप उनसे मिलोगे ना, तो आप है ना उनके मुरीद हो जाओगे। ये गारंटी, अपनी आप उनके मुरीद हो जाओगे। बहुत बोल रहे हैं, बोलता मैं निहंगों के बारे में बोलता हूं, ठीक बोलता हूं भाई। हम मिले हैं इनसे, हमने देखा है, इनके जितना पवित्र और साफ दिल किसी का भी नहीं मिलेगा जितना निहंग सिंहों का होता है। बहुत साफ और पवित्र दिल, और आपको इतनी रिस्पेक्ट से बोलते हैं ये, इतनी रिस्पेक्ट से। जैसे आपने पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा है, देखा तो है नहीं, पढ़ा हमने। दशम पिता, कलगीधर पिता, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब किसी से बोलते थे ना, खालसा जी करके बोलते थे, जी के बगैर नहीं बोलते कभी किसी को, ना किसी से फालतू वो रखते, ये रखते नहीं कभी भी। तो ये सिख वो हैं जो इतिहास बनाते हैं हर बार, और वही सिख अपना ताकत को भूल के बैठे हैं कि नहीं हमारे ऊपर केस लग जाएगा। कुछ नहीं लगेगा। वहां पर बैठी अकाल पुरख की फौज बैठी है, अकाल पुरख की फौज बैठी है वहां पे। और आपने अगर सुनना है तो दोबारा आपको सुना देते हैं जो दीप सिद्धू भाई ने बोला था। सरकार की बोली बोली लोग की कह रहे हैं आप दिल्ली चलो। शोभू मोर्चे तो पट के लोगों ने बैरिकेड का गर्दनियाल से सिੱਟੇ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੇੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਪੱਟੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ पहला नाम आ गया आपके सामने, राजेवाड़ा साहब। राजेवाड़ा साहब अभी कहाँ है भाई? मुहाली मोर्चे पर भी क्यों नहीं लेकर आ रहे किसी को? उस टाइम पे तो बुराड़ी के लिए बोल रहे थे, उस टाइम पे तो बड़ा बोल रहे थे ये, लेकिन जब वहां पे देखा पक्का मोर्चा लग गया, इकट्ठा होने लगा, तो वहां पे नेता बनने के लिए चले गए। किसका जिक्र है पता है? ठीक है, 26 नवंबर वाला जिक्र सुन। योगेंद्र यादव अभी फिलहाल सुना है राहुल गांधी के साथ घूम रहा है। राज्यवाड़ा साहब अपना अलग से मुख्यमंत्री के उसमें होगा। क्या भला कर दिया भाई इन लोगों ने। दूसरा है अपना हरियाणा वाला है, वो अलग अलग नेताओं से मिल रहा है, उसको भी संसद का टिकट चाहिए। जब तक आप दुश्मन को पहचानना और बोलना नहीं सीखोगे, तब तक ऐसे ही मार खाती रहेगी ये कौम, ऐसे ही मार खाती रहेगी। हालांकि ये कौम मुकेगी नहीं, लड़ना जानती है ये कौम, लेकिन ये नस्ल और फसल की लड़ाई का समय आ गया है। नस्लों को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। इतना ना इन पार्टियों ने युवाओं को और किसानों को बर्बाद नहीं किया जितना किसान जत्थेबंदी और किसान यूनियनों ने बर्बाद किया है। यह आज आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। याद करोगे बाद में, इन बातों को आप याद करोगे बाद में, गारंटी है इस चीज की। लेकिन तब तक है ना, बोलते सांप निकल जाएगा, लकीर पीटते रह जाओगे। और आज तक लकीर ही पीटते आए हो। जब कोई सच्चाई बोलता ना, तब आप लोग नहीं सुनते, ना ही उस पर अमल करते हो, लेकिन बाद में आप लकीर बहुत पीटते हो। बहुत सच्चाई है क्या दीप सिद्धू भाई या सिद्धू मूसेवाला अपने गीतों के जरिए बहुत सच्चाई बोल के चला गया, लेकिन आपको समझना नहीं है। आप फिर नई ठोकर खाने के लिए तैयार हो जाते हो। पता नहीं ये कौम कब संभलेगी, कब समझेगी। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, जो साथी नया जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, सच्चाई रखने की जिम्मेवारी हमारी है। आपके सामने पूरी सच्चाई, एक एक चीज़ की सच्चाई रखते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल है, यहाँ पे सच बोला जाएगा। ये कितना रोक लगाएंगे, कितना रीच रोकेंगे, वो इनका काम है, लेकिन मुहाली मोर्चा फतेह होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।